फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर और मैं हूं अभिषेक देवांगन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। व्यापक परीक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है, संपूर्ण पाठ्यक्रम या कंप्लीट सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों को यह कंफ्यूजन होता है कि इस परीक्षा में क्या पढ़ना है, क्योंकि व्यापम के सिलेबस में सामान्य ज्ञान कभी कभी इतना ही मेंशन कर दिया जाता है, तो ये भी हमको डाउट रहता है कि सामान्य ज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है? तो ये सभी जो आपके डाउट्स हैं ये आज क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही व्यापम की परीक्षा की आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है, व्यापम के एग्जाम को आपको क्रैक कैसे करना है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इस एग्जाम को बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से क्रैक करने के लिए हमने एक व्यवस्था तैयार की है, तो इस व्यवस्था के बारे में मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने एक सिलेबस है, पटवारी का सिलेबस। ये सिलेबस पटवारी का जरूर है, लेकिन व्यापम जब कोई भी सा एग्जाम लेता है तो ये जो नीचे आपको सिलेबस दिख रहे हैं ना, ये इन्हीं के आसपास उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है। मतलब कंप्यूटर से संबंधित व्यापम क्वेश्चन पूछता है, हिंदी व्याकरण से संबंधित व्यापम क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश से वो क्वेश्चन पूछता है, गणित से व्यापम क्वेश्चन पूछता है, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग से वो क्वेश्चन पूछता है, सामान्य ज्ञान। देखिए, जो सामान्य ज्ञान आप कह रहे थे ना कि सामान्य ज्ञान क्या होता है, आप जिसके बारे में सोच रहे थे, वो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछता है 35 नंबर का लगभग। ये अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना, ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर सम परीक्षक की बात करूं तो सम परीक्षक में हिंदी का वेटेज कितना है, 100 नंबर का वेटेज है हिंदी का, 100 नंबर का। क्लियर है? लेकिन अगर मैं पटवारी की बात करूं तो पटवारी में कितने नंबर का वेटेज है, 10 नंबर का वेटेज है। लेकिन सिलेबस वही है, हिंदी में आपको पढ़ना वही है, वही संज्ञा पढ़ना है, वही सर्वनाम पढ़ना है। क्लियर है? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आगे समसामयिक घटना, तो समसामयिक घटना से संबंधित भी क्वेश्चन व्यापम पूछता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी मतलब छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ये सभी छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं तो सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, चाहो तो आप इसको नोट कर लो ताकि आप लोग के पास हमेशा ये रिटर्न में रहे और आप कभी ना भूले। तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय इतिहास। ध्यान रखिएगा, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा आपको भारत का भूगोल, इसके अलावा आपको संविधान या राज्य व्यवस्था भी इसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा आपको अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विज्ञान के अंतर्गत। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और विविध जैसे प्रश्न होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन व्यापम पूछता है। तो मेनली सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आते हैं, जिसको आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था और विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को जोड़ सकते हैं। पर्यावरण भी इसके अंतर्गत आ जाता है। टेक्नोलॉजी भी आप चाहे तो इसी के अंतर्गत ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, व्यापम का एग्जाम का लेने का पैटर्न आप समझिए कि व्यापम एग्जाम लेता कैसे है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि व्यापम जब भी एग्जाम लेगा उसके पाठ्यक्रम में आप ध्यान दीजिए कि ये सभी जो सिलेबस है वो मेंशन रहेंगे। कुछ एक टॉपिक हट सकता है, जैसे सम परीक्षक में 100 नंबर का हिंदी है तो इंग्लिश में सम परीक्षक को नहीं रखा गया, लेकिन संयुक्त भर्ती परीक्षा का भी सिलेबस यही रहेगा। अब जिस प्रकार से पटवारी में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार से संयुक्त भर्ती परीक्षा में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हमको पढ़ना तो वही है। ध्यान देने वाली बात है कि हमको पढ़ना इन्हीं सिलेबस को है, चाहे सहायक ग्रेड 3 का पेपर हो, चाहे सम परीक्षक का पेपर हो, या पटवारी का सिलेबस हो, या आप मंडी निरीक्षक का भी सिलेबस दे सकते हैं, जिसके द्वारा जिसकी वैकेंसी व्यापम के द्वारा निकाली गई है। देखिए, वही सिलेबस है, गणित, सामान्य ज्ञान, हिंदी अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर, और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गया, कृषि। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ना, कृषि हो गया, या किसी में इंग्लिश को हटा दिया, यही एक दो सब्जेक्ट को ऊपर नीचे करता है, बाकी सभी सब्जेक्ट सेम रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंप्लीट हम सिलेबस की तैयारी कर लें, ये जो आपके सामने सिलेबस दिख रहा है, इसकी हम अच्छे से तैयारी कर लें, इसको हम अच्छे से पढ़ लें, फिर व्यापम के होने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं, या उसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। जैसे पटवारी के साथ साथ कभी कभी आरआई का भी एग्जाम होता है, अमीन का भी एग्जाम होता है। तो व्यापम के परीक्षा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो समझने का प्रयास करें कि व्यापम जब परीक्षा लेता है तो किस प्रकार से लेता है।
देखिए अभी जो सम परीक्षक की वैकेंसी निकली है उसके अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए व्यापम ने जब अधिसूचना जारी की तो किस दिन अधिसूचना जारी की उसने? 26 अक्टूबर 2021 को। 26 अक्टूबर 2021 को व्यापम ने अधिसूचना जारी की कि हम सम परीक्षक का भर्ती लेंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आप, जब 26 अक्टूबर को उसने अधिसूचना जारी की, 26 अक्टूबर 2021 को, उसके बाद उसने ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि दी 5 नवंबर, अंतिम तिथि है 22 नवंबर। और देखिए एग्जाम का डेट जो है, परीक्षा की तिथि है वो 22 दिसंबर। समझने का प्रयास करिए कि व्यापम कैसे एग्जाम लेता है, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। 26 अक्टूबर को उसने अधिसूचना जारी की। जिस दिन से वो अधिसूचना जारी कर दिया उसने उस दिन समझ लीजिए कि उस दिन से वो वैकेंसी आ चुकी है ना। वो वैकेंसी मतलब होगी। तो 26 अक्टूबर के 4 दिन बाद नवंबर लग जाएगा, तो 4 दिन आपको अक्टूबर में मिले, नवंबर का आप 30 दिन मान लीजिए और दिसंबर का आप 11 दिन मान लीजिए, है ना, कि 12 तारीख को तो आपको पेपर ही देना है। तो आपके पास देखिए 4 और 1 5 और 3 और 1 4, आपके पास मात्र और मात्र 45 दिन बचते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब व्यापम वैकेंसी निकालता है ना तो आपके पास समय नहीं होता है। और ये जो पहाड़ जैसा आपको सिलेबस दिख रहा है जिसमें आपको कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इतने सारे सिलेबस को पढ़ना है। तो क्या ये 45 दिन में कंप्लीट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि 45 दिन में कंप्लीट कराया जा सकता है तो बिल्कुल नहीं कराया जा सकता, ध्यान रखिएगा। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है? तो इसकी तैयारी हमको पहले से करनी है। क्लियर है? अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आपको पहले से इसकी तैयारी करनी है। 45 दिन में आप मान सकते हैं कि इसका रिवीजन हो सकता है। तो ये जो एक कंप्लीट सिलेबस है, एक संपूर्ण पाठ्यक्रम है पटवारी का कहें या सम परीक्षा कहें या व्यापम का सिलेबस कहें, उसकी हम तैयारी अच्छे से कर लें, फिर जो भी एग्जाम आएगा हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे पहले से। अगर आप सोचेंगे कि जब वैकेंसी आएगी तो मैं पढ़ूंगा या तब मैं पढ़ूंगी, तो फिर आप बहुत लेट हो जा रहेंगे। उस समय आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिलेबस अपने आप में काफी ज्यादा इसके अंदर टॉपिक है। जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान की, तो देखिए क्या क्या आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर का उपयोग पढ़ना है, कंप्यूटर के प्रमुख भागों के बारे में आपको पढ़ना है, प्रिंटर के प्रकार पढ़ना है। क्लियर है? कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर के प्रमुख जो डिवाइस है, प्रमुख भाग है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और कौन कौन से प्रिंटर के प्रकार होते हैं, इसका वीडियो इस YouTube चैनल पर डला हुआ है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। आगे जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं उसके भी वीडियो डाले जाएंगे, है ना। जिस YouTube चैनल में आप मुझे देख पा रहे हैं उसी YouTube में वीडियो डला हुआ है, या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में YouTube चैनल का लिंक डला हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं कि ये वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। काफी इजी वे पे हमने इसको डील किया है और आप जाके वहां से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। ये भी पीडीएफ हमने ग्रुप में अपलोड कर दिया है। पटवारी संबंधित सिलेबस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप ग्रुप में एंटर करिए, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्लियर है, समास, रचना, प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, ठीक है। इस टॉपिक में से कुछ टॉपिक जैसे वर्णमाला हो गया, संज्ञा, सर्वनाम हो गया और संधि से संबंधित वीडियो इस YouTube चैनल पर डाला जा चुका है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। काफी इजी वे पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पीडीएफ के थ्रू हमने इस क्लास को लिया है। काफी अट्रैक्टिव है ना, और इफेक्टिव पीडीएफ है, एकदम इजी वे पे हमने पढ़ा है। एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको दोबारा कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन जो संधि या वर्णमाला या संज्ञा सर्वनाम जो भी कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा तो आप वीडियो को बीच में बंद कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको रस, अलंकार, दोहा, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, ये सारे टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ने हैं। क्लियर है? इसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, है ना, कंजक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे पार्ट आपको पढ़ने हैं। क्लियर है?
तो इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास हमेशा रखिए। व्यापम का जो बेसिक सिलेबस है ना, व्यापम कोई भी एग्जाम लेगा तो ये सारे टॉपिक्स या सारे सब्जेक्ट को पूछता ही है, तो ये पास आपके पास हमेशा रहेगा। आप इसको देख के जान सकते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। और इन सब्जेक्ट के अंदर ये जो टॉपिक है ना, ये यही टॉपिक रहेंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करता है वो सिर्फ और सिर्फ ये बोले कि आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है या हिंदी व्याकरण आपके सिलेबस में मेंशन रहेगा। उसके अंदर क्या टॉपिक रहेंगे वो कभी व्यापम नहीं बताएगा, जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं गणित की बात करूं, देखिए गणित का वेटेज 30 नंबर का वेटेज है, मतलब एप्टीट्यूड का। क्लियर है? एप्टीट्यूड से संबंधित वीडियो भी इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। आप नीचे अब इस YouTube चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का या एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करिए और वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है ना, संख्या पद्धति से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे। संख्या पद्धति को हमने 8 से 9 क्लास में कंप्लीट किया, काफी इजी वे पढ़ा है। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ, इससे संबंधित भी हमने 7 से 8 क्लास की हैं, जो आपको दिख जाएगा सीरीज वाइज। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक 1, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक 2, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक 3, इस प्रकार से हमने एलसीएम और एचसीएफ को भी काफी इजी वे पे हल किया है। तो इसके वीडियो भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं और जो भी कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा हमने एवरेज औसत को भी कंप्लीट कर लिया है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सारे जो क्लासेस हुई थी वो लाइव क्लासेस हुई थी, जिसका रिकॉर्डेड वे पे रिकॉर्डेड फॉर्म रखा हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो रखा हुआ है यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा परसेंटेज के भी क्वेश्चन, प्रतिशत के भी टॉपिक को हमने हल कर लिया। तो ये 4-5 टॉपिक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने सॉल्व कर लिया है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को अपने आपने एक बार देख लिया तो ये जो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए ना, इससे टॉपिक से 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 100% मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन किसी से नहीं बनते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाता है जो किसी से नहीं बनता है। क्लियर है? तो एप्टीट्यूड, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ और प्रतिशत के वीडियोस इस यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। आप उसको जाकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके आपको दिख जाएगा और काफी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको एप्टीट्यूड में और क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पर हम नीचे देखते हैं औसत, चाल, समय, दूरी, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, है ना, और लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड से। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपसे वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता या रीजनिंग की मैं बात करूं तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, टेस्ट, क्लॉक, ठीक है। तो क्लॉक के भी वीडियो आपको नीचे मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमने कोडिंग डिकोडिंग, ये आपको जो कोडिंग डिकोडिंग दिख रहा है, इसका भी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और है आपका डायरेक्शन के भी वीडियो आपको इस YouTube पर मिल जाए, काफी इजी वे पे। डायरेक्शंस का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको डायरेक्शन से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से भी जो आपको डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा क्लॉक के भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से रीजनिंग का अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, वर्ड अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, अल्फाबेट मैट्रिक्स हो गया, नंबर मैट्रिक्स हो गया, ये सारे टॉपिक जो हैं वो रीजनिंग विषय के अंतर्गत आते हैं। नंबर पजल हो गया, डाइस हो गया, है ना। इसके अलावा अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं, देखिए सामान्य ज्ञान जिसका वेटेज लगभग 30 से 35 प्रश्न का है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि आपको पढ़ना यही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम या ज्यादा हो सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, है ना, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है वो व्यक्तित्व, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, एवं लोकतंत्र एवं चुनाव, है ना, जो चुनाव संबंधित जो भी लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। भारत का भूगोल हमको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी हमको पढ़ना है। और सामान्य विज्ञान, देखिए विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सभी विषय आ जाते हैं। इसके अलावा जो समसामयिक घटना है, तत्कालिक समय में जो घटना घटी है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ में प्रशासन, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है।
तो देखिए काफी बड़ा सिलेबस है और इस सिलेबस को 40 से 50 दिन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, लेकिन अच्छे से तैयारी आप करेंगे, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो मैं ये तो नहीं कहूं कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा आपको आगे जो एग्जाम आने वाले हैं ना, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। जो व्यापम की और भी भर्तियां होने वाली, व्यापम तो कंटिन्यू वैकेंसी निकालता ही रहता है ना, हर 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में या 1 साल में 3-4 बार ऐसा वैकेंसी निकालता है। तो आगे आने वाले पटवारी की परीक्षा, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। क्लियर है? तो ये सारे सब्जेक्ट या सारे विषय पूछे जाते हैं व्यापम के द्वारा। तो आप व्यापम की तैयारी अच्छे से एक बार कर लीजिए, या इन सिलेबस की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद व्यापम के जो भी एग्जाम होंगे उस सभी में आप प्रिपेयर, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमने व्यवस्था आप लोगों के लिए तैयार की है। एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था को आप ज्वाइन कर, है ना, या उस व्यवस्था में आप शामिल होकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आपके लिए एटी ग्रुप ने एक कंप्लीट पैकेज लॉन्च किया है। क्या पैकेज लॉन्च किया है? तो लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यूट्यूब पर भी हमारे लाइव क्लासेस कभी कभी होती हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, अब आपको लाइव क्लासेस तो मिल जाती हैं, आपने कोचिंग कर लिया, आपने पढ़ाई कर लिया, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलता है कहीं पर भी। आप उसके लिए भटकते रहते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो क्या क्या परेशानियां आती है, वो आपको टेस्ट सीरीज में पता चलता है। इसके अलावा हमने क्लास भी कर लिया, टेस्ट सीरीज भी मिल गया, लेकिन हमको नोट्स नहीं मिल पाते हैं। तो पीडीएफ नोट्स भी अब हमको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो क्लास के नोट्स होते हैं ना, वो पीडीएफ नोट्स हम पीडीएफ के थ्रू क्लास कंडक्ट करते हैं और वो पीडीएफ नोट्स क्लास के बाद आपको तुरंत दे दिए जाते हैं। इसके अलावा बुक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बुक कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? तो बुक इस प्रकार से प्रोवाइड किया जाएगा कि हमारे कोरियर पार्टनर से टाई अप्स हैं, है ना? जिस भी सब्जेक्ट की बुक की आपकी आवश्यकता होगी, उस बुक को हम कोरियर के थ्रू आपके घर पहुंचाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है एटी लर्निंग ऐप पर। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए, आपके सुविधा के लिए, आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए एटी ग्रुप ने लॉन्च किया है एटी लर्निंग ऐप, जिसके माध्यम से आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस, ये पूरी तरीके से लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी। क्लियर है? तो हमने जो ऐप लॉन्च किया आप लोगों के लिए एटी लर्निंग ऐप, इसमें आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है। दूसरा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाला है। क्लियर है? अगर आप व्यापम की पढ़ाई हमारे साथ करते हैं तो आपको 15 टेस्ट सीरीज भी मिलने वाले हैं, जो ऐप पर ही आपके अपलोड होंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, अलग से आपको टेस्ट सीरीज देने कहीं नहीं जाना है। आप उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आपको टेस्ट सीरीज उस ऐप में ही मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी आपको हम सेंड करेंगे, ग्रुप के माध्यम से हम सेंड करेंगे। जैसे ही क्लास होगी फिर उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप उसको डिजिटल नोट्स के रूप में अपने पास रख सकते हैं। जब भी कोई डाउट होगा उसको आप हमेशा आप देख सकते हैं, कभी भी खोल के। क्लियर है? उसी प्रकार से फिर आपको बुक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऐप में बुक कैसे आएगा? तो ऐप में बुक नहीं आएगा, जो भी संबंधित टॉपिक से संबंधित सब्जेक्ट से जो पुस्तक होंगे उसको हम कोरियर के थ्रू आपके पास पहुंचाएंगे। तो इतनी सारी सुविधाएं देखिए आपको घर बैठे हुए मिल रही हैं। बस आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप पर बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज, डेमो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, जिसको आप देख सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद अपने रिजल्ट को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी इसमें बहुत सारे अपलोड किए जा चुके हैं। एटी लर्निंग ऐप, है ना, ये ऐप का नाम है एटी लर्निंग ऐप। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे, सीधा आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और आपको ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा बुक्स जो है आपको हम कोरियर के थ्रू भिजवाएंगे। क्लासेस की जो हमारी टाइमिंग है आप यहां से देख सकते हैं। क्लासेस की हमारी टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। मतलब हमने ये जो क्लास कंडक्ट किया है, ये हम तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो इसको ज्वाइन कर ही सकता है, परंतु जो जॉब वाले हैं, जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो इस चीज को समझ रहे हैं कि मेरा कैरियर सेट नहीं है, मैं एक बेहतर कैरियर की तलाश में हूं, तो वो इस टाइम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जॉब का आपका टाइम होगा 10 बजे, तो 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आप क्लास करिए, फिर आप जॉब में चले जाइए। उसके बाद आप जॉब से वापस आएंगे 5 बजे 6 बजे तक। उसके बाद 7 से 9 दूसरी क्लास है। देखिए, तो इसको भी हमने जॉब वालों को ही ध्यान में रख के तैयार किया, और जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो 7 बजे ज्वाइन कर ही सकता है। तो दोनों टाइमिंग है वो आपके लिए सुटेबल है। इस कोर्स में आपको, या इस ऐप में आपको, सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी, पटवारी, सम परीक्षक, सहायक ग्रेड 3, पीएससी स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एसीएफ रेंजर, मतलब छत्तीसगढ़ में जितनी भी वैकेंसियां निकलती है उन सभी की तैयारी करवाई जा रही है। और दूसरी चीज ये आपके सामने दिख रही है, हमारी टीम। क्लियर है?
एक प्रॉपर टीम है हमारे पास जो अलग अलग विषयों को आपको पढ़ाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ा देंगे। प्रॉपर टाइम में आपकी क्लास होगी और प्रॉपर टाइम में आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट पैकेज आपको यहां पर मिल रहा है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, है ना। तो जो हमारे फ्री वीडियोस हैं उसका तो आप लाभ ले ही सकते हैं। अगर आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लाइव और रिकॉर्डेड में काफी अंतर है। आप चाहें तो हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी डेमो उपलब्ध है। आप चाहें तो हमको संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए। आपके डाउट जो भी समस्या उसका समाधान किया जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए आप भटकते रहते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डेमो टेस्ट को आप दे के देखिए। ये इतने इजी वे पे आपका टेस्ट होगा कि जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे आपको आपका तुरंत रिजल्ट बता दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो आपको एक आंसर की दी जाती है और उसमें आप एक एक क्वेश्चन को मिलाते रहते हैं, फिर अपना कैलकुलेट करते हैं। उस कभी कभी आप गलत भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जाएगा वो इस ऐप के द्वारा किया जाएगा और कभी भी गलती नहीं होगा। आपने 100 क्वेश्चन हल किया है, 60 क्वेश्चन आपके सही है और 40 क्वेश्चन गलत है, वो तुरंत आपको एग्जैक्ट बता देगा और उसके हिसाब से नंबर भी आपको बता देगा। व्यापम की जो परीक्षा होती है जिसमें आपको सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है और गलत क्वेश्चन में आपको 0.25 काट लिए जाते हैं, उसी पैटर्न पर हमने टेस्ट सीरीज भी तैयार किया है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, इसके बाद पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल रहे हैं और बुक्स भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको इस कोर्स में मिल रही है। क्लियर है। हमारे यूट्यूब पर भी चैनल है, फेसबुक पेज बना हुआ है, उस पर आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप हमारा ग्रुप बना हुआ है और इसके अलावा हमारा एटी लर्निंग ऐप है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसको आप डाउनलोड करने के बाद बहुत सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं। आप पहले डेमो लीजिए। मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं ना तो एक बार इस ऐप को डाउनलोड बस कर लीजिए और कुछ वीडियोस हैं उसको आप देख लीजिए। अगर आपको लगा कि नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हो सकता है कि इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद कुछ बेहतर आपको मिलना शुरू हो जाए, कुछ बेहतर आपको मिलना शुरू हो जाए, एक गाइडेंस आपको मिलना शुरू हो जाए, एक गाइडेंस जिसकी आपको बहुत जरूरत है। उसी कारण से आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप जो पढ़ रहे होंगे उसको लगातार भूल रहे होंगे। सुबह पढ़ते हैं शाम को भूल जाते हैं, शाम को जो पढ़ते हैं वो सुबह भूल जाते हैं, भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो भारत का भूगोल भूल जाते हैं। इस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे होंगे। हो सकता है कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कुछ क्लियर हो और आपको समझ में आए कि हाँ, इन वीडियोस को देखने के बाद या इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद या इस टेस्ट सीरीज देने के बाद मुझे फायदा तो मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए, जो आपकी तैयारी जो नहीं हो पा रही है वो तैयारी आपकी अच्छे से होना शुरू हो जाए। तो जो भी आपके डाउट हैं आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर आप कॉल करिए। आपको जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान किया जाएगा। और इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, आगे भी मिलते रहेगा। बहुत सारे क्विज भी अभी हम शुरू करने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम ऐसे क्विज शुरू करने वाले हैं, जिसको आप ज्वाइन करके अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करिए, इस ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका फायदा उठाइए। हमारा एक ही सपना है कि आपका सपना पूरा हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको सरकारी नौकरी मिले। और आप अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाइए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।